नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे लाउडस्पीकर विवाद पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी धार्मिक स्थलों पर अब माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज परिसर से बाहर न आए और बाकी लोगों को भी कोई असुविधा न हो। साथ ही नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दिए जाने को आदेश प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अब खबर है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर अयोध्या के संत और मुस्लिम समुदाय ने भी अपना समर्थन दिया है। जी हां, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का मुस्लिम स्कॉलर भी स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर नदीम अहमद का कहना है कि सीएम योगी का यह आदेश सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को इसका पालन करना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर नदीम अहमद ने कहा कि सीएम योगी का मैंने ट्वीट भी देखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाते हैं तो उसकी आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। लाउडस्पीकर निश्चित डेसिबल से तेज नहीं बजना चाहिए। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति प्रशासन से दी जाती है और इस संबंध में हाई कोर्ट के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अजान के लाउडस्पीकर से हो रही परेशानी को लेकर डीएम को लेटर लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने लाउडस्पीकर की आवाज कम की और उसकी दिशा भी वाइस चांसलर की आवाज से हटा दी गई, जिससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस्लाम किसी भी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लाउडस्पीकर के नाम पर किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाना भी उचित नहीं है। हनुमान चालीसा भी पढ़ी जानी चाहिए और अजान भी होनी चाहिए, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर नदीम अहमद ने कहा कि सीएम योगी का यह आदेश सर्व समाज के लिए है और सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। संविधान का भी लोगों को पालन करना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए। वहीं संतों ने भी सीएम योगी के इस फैसले का सपोर्ट किया है। जी हां, राम जन्मभूमि के मेन पुजारी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुख्य पुजारी सीएम योगी के इस फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि आवाज परिषद के अंदर ही रहेगी तो किसी भी तरीके का वाद विवाद नहीं होगा। इस समय लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी ये विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री के आदेश का सम्मान सभी धर्म के लोग करेंगे और तय मानक के अनुरूप ही लाउडस्पीकर की आवाज खोली जाएगी। वहीं बाबरी पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश सराहनीय है। लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के अंदर ही होनी चाहिए। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग भी आई थी। लाउडस्पीकर और डीजे की तेज ध्वनि से लोगों को तकलीफ होती है। किसी भी धार्मिक स्थल की अगर लाउडस्पीकर की ध्वनि को लेकर कुछ तय किया गया है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आवाज के मानक को तय किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने परिसर के अंदर लाउडस्पीकर की आवाज रखने की बात कही है तो ये सही है और योगी जी के फैसले का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए बवाल के बाद यूपी के सीएम योगी ने लाउडस्पीकर को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल परिसर से बाहर न जाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस फैसले से यूपी की बात करें तो दोनों ही धर्म के लोग, मुस्लिम हो या हिंदू, सीएम योगी के फैसले से काफी खुश हैं और योगी के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।